हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो आज के हम करंट अफेयर के कुछ टॉपिक कर चुके हैं, उन्हीं के ऊपर अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, इन्हें सॉल्व कीजिए और ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। एंड अगर आप इन्हें रिवाइज़ करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक जो कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड लिटिल आइस एज एंडेड। तो लिटिल आइस एज के बारे में हमने बात की थी, वो कब एंड हुई थी? तो वो हुई थी 19 ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, 19th सेंचुरी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट बिलोंग टू विच स्पेस कंपनी। ये हमने अभी पढ़ा है, जो कि जेफ बेजोस स्पेस में गए हैं, वो जिसके ज़रिए गए हैं वो शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट ही है। ओके, तो कौन सी स्पेस कंपनी का है ये आपको बताना है। वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन या फिर रोसकॉस्मोस। तो ब्लू ओरिजिन जो है वो कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन। एंड इससे पहले जो गया था वो था वर्जिन गैलेक्टिक। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट। जो शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट है उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इट इज़ मेंट टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस सक्सेसफुली। इट ऑफर्स फ्लाइट्स टू स्पेस ओवर 1000 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। तो हम ये पता है हमें कि 1000 तो पॉसिबल है ही नहीं, ओके, क्योंकि 80 से 100 के बीच में हमने कर्मल लाइन का पढ़ा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपकी है ये 100 किलोमीटर तक ही इन्होंने टच किया है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये करेक्ट है, सक्सेसफुली ये टूरिस्ट को ले जाने के लिए है। तो सेकंड यहाँ पे गलत है, तो आपका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्टीट्यूड अबाउ विच ए ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव विदाउट ए प्रेशराइज सूट इज़ कॉल्ड एज। तो ह्यूमन जहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते बिना प्रेशराइज सूट के, तो उस लिमिट का नाम बताइए। कर्मन लिमिट, आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट या फिर क्यूपर बेल्ट। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये है आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट। कर्मन का हम बता ही चुके हैं आपको, चंद्रशेखर लिमिट का भी हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं। तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि अभी न्यूज़ में भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल, 97th, 100th या फिर 102nd। तो आप ये बताइए। अगर आपको 93rd एंड 102nd का पता है तो ये आपके जो है रिलेटेड है किससे? ये आपका सोशली एंड इकोनॉमिक जो क्लासेस है उनसे रिलेटेड है, और जबकि ये बैकवर्ड क्लासेस से जहाँ पे NCBC आपका इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ आपके पास दो बचते हैं, और 100 का भी अगर आपको थोड़ा भी पता है तो ये आपकी इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो अमेंड की गई, इसी अमेंडमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे आपके पास बचता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 97th है वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। किसे अमेंडमेंट किया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP या फिर बोथ BNC, फंडामेंटल राइट एंड DPSP। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो D है, ओके, का यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फंडामेंटल राइट एंड DPSP को अमेंड करता है, जहाँ पे आपका आर्टिकल 19 अमेंड किया गया है कि जो एक तरह से ये फंडामेंटल राइट देता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको फॉर्म करने के लिए। DPSP में 43B जो है वो इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट कम्स अंडर विच लिस्ट। ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। ओके, तो ये कम्प्लीटली स्टेट मैटर है। अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने भी यही कहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करना और कल मैं इसका आंसर दूंगी। अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट के पास
कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स बाय देयर कंसेंट। ओके, तो 169, 249, 252 या फिर 312 ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो आप ये आंसर देने की कोशिश की करना एंड उसके बाद हम कल आपको बताएंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं तो ये मैंने आपसे पूछा था, इसका हम आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2020, इसके बारे में हमने पूछा था। तो इसमें कुछ जो चेंजेस लाई गए हैं उसके रिगार्डिंग था। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? इट हैज डीक्रिमिनलाइज द एक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग एंड विड्रॉन द क्लोज फॉर पॉसिबल जेल टाइम। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विल बी मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर सी एंड डी। तो इसमें से जो करेक्ट है आपका आंसर, ओके, तो यहाँ पे जो है डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा स्टबल बर्निंग को। क्या ये सही है? यस, पहले इसे एक तरह से पनिशेबल एक्ट माना गया था, लेकिन अब इसे उन्होंने डीक्रिमिनलाइज करने के लिए कहा है कि अब फार्मर्स को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अगर स्टबल बर्निंग वो करते हैं तो उन्हें जो है चेंजेस किए जाएंगे। उनकी पॉसिबल जो जेल टर्म थी, या इसे जो एक क्रिमिनल एक क्राइम का नाम दिया गया था। साथ ही अगर हम बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विल बी मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल, नो स्टैट्यूटरी बॉडी आएगा यहाँ पे। तो आपका सिर्फ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी से बनाया जाएगा। तो यानी कि ओके, तो ठीक है, ये आपका आंसर था। तो आई होप कि आपने सॉल्व किए होंगे। कितने सॉल्व किए एंड कोशिश किया कीजिए, क्योंकि डेली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।